हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर? मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर और अपना पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए हैं डियर क्लास 12 का ज्योग्राफी डियर, यानी कि डियर भूगोल का आपका पार्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि डियर आपको कक्षा 12 में ज्योग्राफी जो भूगोल है उसका 2 बुक है डियर, जिसमें डियर आपको पार्ट ए बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और पार्ट बी बुक का नाम है डियर आपको भारत लोक और अर्थव्यवस्था डियर। तो आज हम आपके लिए डियर पार्ट ए बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत डियर, आज उसी का हम चैप्टर 1 जिसका नाम है डियर मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र का डियर आज हम एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए डियर। इस वीडियो में हम आपको लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं डियर, और ये यूट्यूब पर हमारा पहला क्लास होने वाला है डियर शक्ति बैच के अंदर डियर। अगर आप भी शक्ति बैच को नहीं ज्वाइन किए डियर, फ्री कोर्स है यूट्यूब पर उपलब्ध कराया गया है डियर। आपको ज्वाइन करने के लिए डियर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आप ज्वाइन हो जाइएगा डियर। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर सबसे पहले हम देख लेते हैं डियर भूगोल शब्द, यानी कि डियर हम भूगोल जो भूगोल विषय है तो भूगोल के बारे में तो हमको जानना जरूरी है डियर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डियर कि भूगोल जो शब्द है ना एक ग्रीक भाषा से लिया गया, यानी कि डियर जो भूगोल शब्द है किस भाषा से लिया गया है डियर, तो ग्रीक भाषा से। जिस प्रकार से हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा होता है ना डियर, उसी प्रकार से ग्रीक भाषा है ना, तो वहीं से है ना भूगोल शब्द का क्या उत्पत्ति हुआ है मानो, तो यानी कि जन्म हुआ किस भाषा से डियर, तो ग्रीक भाषा से हुआ डियर। और भूगोल शब्द है ना डियर भू प्लस यानी कि भू यानी कि डियर जियो प्लस गोल यानी कि डियर ग्राफी, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि डियर भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है डियर, 2 शब्द, यानी कि एक है भू को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जियो, और दूसरा शब्द डियर गोल यानी कि ग्राफी, 2 शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल कितने शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर भूगोल बना हुआ है डियर, जिसमें आपको भू यानी कि डियर जियो शब्द का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, यानी कि डियर जो भूगोल शब्द है ना उसका अर्थ क्या होता है डियर, पृथ्वी होता है डियर। और तथा गोल जो शब्द है यानी कि डियर जो गोल है ना उस शब्द का अर्थ क्या होता है डियर, वर्णन करना, या ये वर्णन करना क्या होता है डियर, गोल शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना। अगर आपसे पूछ देगा डियर कि भूगोल जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है डियर, तब मोटा मोटी क्या बताइएगा डियर, तो भूगोल जो शब्द है उसका मतलब आप ये बताइएगा डियर कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या भूगोल कहलाता है डियर। और भूगोल किस शब्द से लिया गया है डियर, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है डियर। और भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है डियर, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है डियर, जिसमें पहला शब्द है आपको भू और दूसरा शब्द है गोल, जिसमें भू शब्द का अर्थ होता है डियर पृथ्वी और ग्राफी शब्द का अर्थ होता है डियर वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल शब्द का क्या मतलब होता है डियर। तो चलिए डियर फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डियर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डियर जो भूगोल है ना डियर, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनान का डियर भूगोल वेत्ता एरोटोस्थनीज ने किया था। ये जो डियर भूगोल शब्द यानी कि जो ज्योग्राफी शब्द है ना उसका प्रयोग है ना विश्व में डियर सबसे प्रथम बार यानी कि सबसे पहली बार कौन किया था डियर, तो यूनान का एक रहने वाले भूगोल वेत्ता, यानी कि भूगोल वेत्ता जिसको कहते हैं डियर जो हमारे यानी कि भूगोल को है ना भूगोल में है ना खोज करता है, उससे बारे जो भी अति करता है ना वो लोगों को बताता है, उसे भूगोल वेत्ता यानी कि वे भूगोल वेत्ता कहलाते हैं डियर। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डियर यूनान का भूगोल वेत्ता एरोटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था डियर, एरोटोस्थनीज ने किया था। अगर आपसे पूछ देगा डियर कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था डियर, तो आप याद रखिएगा एरोटोस्थनीज ने किया था डियर। और भूगोल का डियर पिता या जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ये प्रश्न आपका VVIA डियर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है डियर कि भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का है ना पिता या जनक यानी कि फादर किसे कहा जाता है डियर, तो हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता डियर किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा डियर। चलिए डियर फिर हम देखते हैं भूगोल, यानी कि जो भूगोल है ना इसका डिफिनेशन देख लेते हैं डियर अच्छी तरीके से। आप समझ लीजिए डियर कि भूगोल का डिफिनेशन क्या होता है। अगर आपसे पूछ देगा डियर कि भूगोल किससे कहते हैं तो आप उसको क्या बताइएगा डियर, तो आप ये बताइएगा डियर कि भूगोल है ना भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, यानी कि डियर भूगोल आपको सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है डियर जिसमें पृथ्वी तथा मानव के बीच
संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे ही भूगोल कहते हैं डियर। भूगोल किससे कहते हैं डियर? तो सामाजिक विज्ञान के डियर वह शाखा यानी कि डियर सामाजिक विज्ञान का क्या है? एक भूगोल शाखा है जिसमें हम पृथ्वी यानी कि डियर पृथ्वी तथा मानव के बीच क्या संबंध है यानी कि डियर पृथ्वी और मानव के बीच में जो भी संबंध है ना उसका हम अध्ययन करते हैं डियर, उसे ही भूगोल कहते हैं डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डियर भूगोल किसे कहते हैं या भूगोल क्या होता है डियर, या भूगोल के बारे में आप क्या जानते हैं डियर। अगर आपसे किसी भी तरीके से पूछ दिया जाएगा कि भूगोल किसे कहते हैं या भूगोल के बारे में आप क्या जानते हैं डियर, तो आप ये डेफिनेशन जरूर लिख दीजिएगा। एग्जाम में 2 नंबर आपको फिक्स मिल जाएगा डियर। भूगोल किसे कहते हैं या भूगोल से आप क्या समझते हैं डियर, तो आप याद रखिएगा डियर कि सामाजिक विज्ञान की डियर वो शाखा है जिसमें हम पृथ्वी तथा मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे ही भूगोल कहते हैं डियर। तो चलिए डियर फिर हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है डियर कि भूगोल में द्वैतवाद यानी कि डियर जो भूगोल में है ना एक ऐसा समझता द्वैतवाद यानी कि भूगोल में द्वैतवाद का मतलब होता है डियर कि 2 विचारधाराओं का मतभेद होना यानी कि डियर 2 विचारधाराओं का ना आपस में टकराव होता है ना उसे द्वैतवाद हम लोग बोलते हैं। तो भूगोल में द्वैतवाद कब आया था यानी कि भूगोल में है ना 2 विचारधाराओं का क्या एक समय ऐसा आया था जो टकराव हुआ था, जैसे एक देश दूसरे देश के से लड़ाई करते उसी विचारधारा पर या किसी भी शक्ति के मामले में, ठीक उसी प्रकार डियर भूगोल में एक ऐसा समय आया था डियर जब भूगोलवेत्ताओं ने आपस में भी यानी कि वैचारिक स्तर पर डियर आपस में क्या टकराव कर रहे थे, उसी को डियर हम लोग भूगोल में द्वैतवाद कहते डियर। तो चलिए हम इसको समझते हैं डियर। तो 1859 यानी कि डियर 1859 में ना हमबोल्ट तथा कार्ल रिटर की मृत्यु के बाद यानी कि डियर 1859 ईस्वी में डियर हमबोल्ट तथा कार्ल रिटर की मृत्यु के बाद डियर भूगोलवेत्ताओं में वैचारिक स्तर पर 2 वर्ग हो गए यानी कि डियर 1859 ईस्वी था ना तब हमबोल्ट और कार्ल रिटर की जब मृत्यु हो गए ना तो जो भूगोलवेत्ताओं था यानी कि जो भूगोल के बारे में जो पता लगाता था उस भूगोलवेत्ताओं को ना वैचारिक यानी कि विचार के स्तर पर है ना डियर वो 2 वर्ग हो गया था डियर, जिसमें आपको डियर पहला वर्ग हम देखते हैं यानी कि पहला वर्ग के भूगोलवेत्ताओं का क्या विचार था डियर उसको हम देखते हैं। तो जिसमें डियर एक वर्ग के भूगोलवेत्ताओं का यह मानना था कि भूगोल को यानी कि भूगोल के भौतिक तत्व जैसे डियर पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया, ज्वालामुखी हो गया, नदियाँ हो गया, हवा हो गया, वर्षा आदि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन तक सीमित कर डियर भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित कर यानी कि डियर जब 1859 ईस्वी में डियर वैचारिक स्तर पर है ना भूगोलवेत्ताओं का कितने 2 वर्ग हो गए थे ना डियर, जिसमें हमको पहला वर्ग के भूगोलवेत्ताओं का यही मानना था डियर कि जिसमें देखिए जिसमें एक वर्ग के भूगोलवेत्ताओं का यही मानना था डियर कि भूगोल यानी कि डियर जो जियोग्राफी है ना जियोग्राफी के भौतिक तत्व यानी कि डियर भौतिक तत्व जो भी प्राकृतिक तत्व है ना डियर जैसे पहाड़ हो गया, क्या हो गया प्राकृतिक तत्व हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया, ज्वालामुखी, नदियाँ डियर, हवा, वर्षा आदि प्राकृतिक जो भी जितना भी प्राकृतिक संसाधन है ना उसी का अध्ययन तक यानी कि उसी का अध्ययन कर सीमित कर यानी कि इन्हीं सब का है ना भूगोल में अध्ययन को सीमित कर भूगोल को है ना भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित कर यानी कि पहला भूगोलवेत्ताओं का मानना था डियर। और यही हुआ डियर कि बाद में है ना भूगोल को आपको एक भूगोल बनाया गया किसको यानी कि भूगोल के 2 बुक हुआ, एक बुक आपको भौतिक भूगोल में आता है और दूसरा भूगोल आता है डियर मानव भूगोल होता है। तो एक वैज्ञानिक यानी कि एक भूगोलवेत्ताओं का विचार यही था कि भौतिक भूगोल हो यानी कि एक भूगोलवेत्ताओं के विचार पर भौतिक भूगोल का स्थापित किया गया डियर। और चलिए दूसरे भूगोलवेत्ताओं का हम विचार देखते डियर, तो जिसमें डियर दूसरे वर्ग के भूगोलवेत्ताओं का यही मानना था डियर कि मानवीय तत्व यानी कि डियर जो भी मानवीय तत्व है जैसे मानव की गतिविधि यानी कि डियर मानव का जो भी गतिविधि यानी कि मानव जो भी शारीरिक काम करता है यानी कि मानव का शारीरिक गतिविधियाँ हो या मानव के प्रकृति के साथ की गतिविधि यानी कि मानव जो भी सुबह से शाम तक काम करता है उसको हम क्या कहते हैं मानव गतिविधि यानी कि मानव की जो भी गतिविधियाँ और मानव समाज यानी कि हम सभी मानव समाज और
उनके प्राकृतिक पर्यावरण के क्या, जो भी उनके मानव के प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि जो भी प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के है ना संबंधों का अध्ययन तक ही सीमित कर भूगोल को है ना मानव भूगोल के रूप में स्थापित कर एक ये दूसरे भूगोल वेत्ताओं का मानना था डियर। यानी कि भूगोल का है ना दो शाखाओं का निर्माण हो, जिसमें पहली भूगोल वेत्ताओं का मानना था कि जैसे कि प्राकृतिक वातावरण जैसे हो गया नदी पहाड़ पठार, इन्हीं सबको ना अध्ययन कर भूगोल को है ना डियर भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित करे, जिसमें दूसरी भूगोल वेत्ताओं का मानना यही था डियर कि मानव की गतिविधि यानी कि मानव की गतिविधियां और मानव समाज और जो भी यानी कि मानव के साथ जो प्राकृतिक वातावरण का संबंध क्या है, इन्हीं तक के अध्ययन यानी कि इनके बारे में ही तक जानकारी देकर सीमित करके डियर क्या मानव को है ना यानी मानव यानी भूगोल को है ना डियर मानव भूगोल के रूप में क्या स्थापित करिए दूसरे भूगोल वेत्ताओं का मानना था डियर। अब आपको समझ में आता होगा डियर कि भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है और द्वैतवाद किसको कहते हैं डियर। और इसी प्रकार डियर भूगोल में भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल का द्वैतवाद प्रखर हो गया। यानी कि डियर इसी प्रकार जो भी भूगोल वेत्ताओं का मानना था ठीक यानी कि उनके आधार पर डियर है ना भूगोल में डियर आपको एक भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी डियर और दूसरा ह्यूमन जियोग्राफी का द्वैतवाद यानी कि विचार क्या प्रखर यानी कि लोगों के सामने आ गया डियर। और भूगोल के है ना दो शाखाओं का निर्माण हुआ डियर जो निम्न यानी कि भूगोल के कितने शाखाओं का निर्माण हुआ डियर, दो शाखाओं का निर्माण हुआ, जिसमें आपको प्रथम शाखाओं के बारे में चलिए हम देखते हैं डियर। जिसमें आपको प्रथम शाखाओं का नाम था डियर भौतिक भूगोल यानी कि डियर फिजिकल जियोग्राफी डियर फिजिकल जियोग्राफी, जिस भूगोल में डियर हम पर्वत यानी कि डियर पर्वत पठार मैदान जंगली जीव जंतु प्राकृतिक वनस्पति वायुमंडल तथा महासागरों को अध्ययन करते हैं डियर, उसे हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं डियर। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं डियर, तो जिस भूगोल में डियर हम प्राकृतिक यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है ना डियर, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया पर्वत हो गया पठार हो गया डियर मैदान हो गया जंगली जीव जंतु हो गया प्राकृतिक वनस्पति वायुमंडल तथा महासागरों का अध्ययन करते हैं ना डियर, उसी को क्या भौतिक भूगोल कहते हैं डियर। इनकी फिजिकल जियोग्राफी किससे कहते हैं डियर, ये इसका डिफिनेशन है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए डियर। जिस भूगोल में डियर हम प्राकृतिक आप याद रखिएगा डियर कि जिस भूगोल में हम प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं डियर। चलिए फिर हम दूसरा देखते हैं डियर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी का परिभाषा यानी कि डिफिनेशन देखते हैं डियर। तो जिस भूगोल में डियर हम अधिवास यानी कि डियर अधिवास का मतलब होता है कि मानव का जो भी अधिवास यानी कि गृह है यानी कि घर है, उनके घर कृषि यानी कि जो मानव लोग कृषि करते हैं उद्योग व्यापार जनसंख्या सड़क मार्ग मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे मानव भूगोल कहा जाता है। यानी कि डियर मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता है डियर कि जिस भूगोल में हम यानी कि डियर अधिवास यानी कि मानव का जितने भी गतिविधियां है और उनके गतिविधियां के साथ डियर जो भी प्राकृतिक यानी कि पर्यावरण के साथ संबंध है जो भी संबंध है ना तो उसी के बीच के डियर अध्ययन करते उसे मानव भूगोल कहते हैं डियर। मानव भूगोल किससे कहते हैं डियर, तो जिस भूगोल में डियर हम अधिवास कृषि हो गया उद्योग हो गया व्यापार हो गया जनसंख्या हो गया सड़क मार्ग हो गया और मानव और डियर यानी कि मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं डियर उसे ही मानव भूगोल कहते हैं डियर। तब आपको समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल किससे कहते हैं डियर और भौतिक भूगोल किससे कहते हैं। भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है डियर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा डियर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डियर, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा डियर। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा डियर। चलिए डियर फिर हम देखते हैं डियर कि मानव भूगोल अब हम आते हैं डियर अपना मानव भूगोल जो बुक है जिसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप मानव भूगोल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं डियर। यानी कि डियर मानव भूगोल जो ह्यूमन ज्योग्राफी के है ना डियर जनक यानी कि जो मानव भूगोल का जनक है ना वो जनक किसे कहा जाता है डियर, तो मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोल वेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। यानी कि डियर मानव भूगोल के जनक जर्मन कहाँ का रहने वाला थे डियर, तो जर्मन भूगोल वेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। इन्होंने ही डियर 1844 से डियर 1904 तक अपनी पुस्तक एंथ्रोपियोजोग्राफी में सर्वप्रथम
भौगोलिक अध्ययनों में मानव तथा डियर प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन का महत्व प्रदान किया। यानी कि डियर जो मानव भूगोल का है ना, पिता या जनक किसे कहा जाता है डियर, ये समझ लीजिएगा डियर। मानव भूगोल का डियर जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है डियर कि मानव भूगोल का पिता या जनक किसे कहा जाता है डियर, तो फ्रेडरिक रेटजेल याद रखिएगा डियर। इन्होंने ही डियर 1844 ईस्वी से 1904 तक अपनी पुस्तक यानी कि डियर एक आपको एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है, एंथ्रोपियोजोग्राफी। इसको भी आप याद रखिएगा। एंथ्रोपियोजोग्राफी में डियर आपको सर्वप्रथम भौगोलिक यानी कि डियर प्राकृतिक वातावरण यानी कि प्राकृतिक वातावरण के अध्ययनों में मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन का महत्व प्रदान किया है डियर। तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो गया होगा डियर कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजेल के को कहा जाता है डियर। और ये कहाँ का रहने वाले थे, तो जर्मन के। ये भी पूछा जाता है डियर कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताइएगा जर्मन को। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है डियर एंथ्रोपियोजोग्राफी, और इसी में न डियर इन्होंने सर्वप्रथम डियर भौगोलिक अध्ययनों में मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन का महत्व प्रदान किया। यानी कि डियर एंथ्रोपियोजोग्राफी जो पुस्तक है ना डियर, उसी पुस्तक में डियर आपको फ्रेडरिक रेटजेल है ना, मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के जो बीच जो भी संबंध है ना डियर, उसका अध्ययन का महत्व प्रदान किया डियर। किसने किया डियर, तो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल ने किया डियर। तो चलिए डियर फिर हम देखते हैं डियर मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। यानी कि डियर अब हम देखते हैं मानव भूगोल है ना, जिसका परिभाषा देखते हैं यानी कि डियर डिफिनेशन देखते हैं। यानी कि कुछ भूगोलवेत्ताओं के द्वारा मानव भूगोल का अलग अलग परिभाषा दिया गया। यानी कि डियर जो भी भूगोलवेत्ता है ना, वो अपने अपने अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा दिया डियर। तो इसको आप याद रखिएगा डियर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो यही परिभाषा आपको याद आएगा यानी कि काम आएगा डियर। आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए डियर पहले भूगोलवेत्ता यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार हम देखते हैं मानव भूगोल का परिभाषा क्या डियर। तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार डियर मानव भूगोल यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, मानव यानी कि ह्यूमन समाज यानी कि सोशल यानी कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसका कहना है डियर, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार डियर मानव भूगोल यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी मानव समाज यानी कि हम सारे मानव जाति तथा और धरातल यानी कि जो भी धरातल पर यानी कि पृथ्वी के है ना डियर के बीच के संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। एक किसका मानना है डियर, फ्रेडरिक रेटजेल आपको मानव भूगोल का परिभाषा देता है डियर। इसका परिभाषा आप भी अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, या ये परिभाषा याद रहेगा तब पर भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा डियर कि मानव भूगोल का परिभाषा लिखे, तो आप बता सकते हैं डियर। अगर ये याद रहेगा तो अच्छा रहेगा डियर, या आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं डियर। तो इन्होंने एक परिभाषा दिया है मानव भूगोल मानव समाज यानी कि जो भी मानव जाति का जो समाज है तथा यानी कि पृथ्वी के बीच में जो भी मानव और प्राकृतिक वातावरण का जो भी संबंध है ना, उसका संश्लेषित अध्ययन यानी कि उसमें मानव भूगोल में डियर हम लोग का अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं डियर, मानव भूगोल में करते हैं। उसी को डियर हम लोग सिंपल भाषा में आप समझ लीजिएगा डियर कि मानव भूगोल मानव समाज यानी कि मानव जो भी समाज है ना तथा यानी कि और जो पृथ्वी के बीच में जो भी संबंध है ना, उसका संश्लेषित अध्ययन है। किसका अनुसार, किनके अनुसार परिभाषा है डियर, तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार है। चलिए डियर फिर हम दूसरे भूगोलवेत्ताओं के द्वारा भी मानव भूगोल का प्राकृतिक यानी कि परिभाषा देखते हैं डियर। तो रेटजेल यानी कि डियर रेटजेल के शिष्य अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन सेम्पल के अनुसार यानी कि डियर जो फ्रेडरिक रेटजेल है, जिसको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है डियर, तो उनकी एक शिष्या था जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता था। यानी कि डियर वो अमेरिकन व्यक्ति था और भूगोलवेत्ता था, जिसका नाम क्या है डियर, तो कुमारी एलन सेम्पल के अनुसार इसका परिभाषा देखते हैं, मानव भूगोल का परिभाषा देखते हैं डियर। तो मानव भूगोल यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन डियर। यानी कि डियर
कुमारी एलन सिंपल के अनुसार वो यानी कि वो अपने अनुसार परिभाषा देता है डियर कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है डियर। इसका अर्थ यह होता है डियर कि मानव भूगोल यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, क्रियाशील मानव यानी कि क्रियाशील मानव उसको कहते हैं जो डियर यानी कि प्रकृति में या सुबह से शाम तक कुछ न कुछ काम करते रहते, यानी कि जो भी मनुष्य है वो कुछ न कुछ हमेशा काम करते रहते, उसीलिए उसको क्रियाशील मानव कहा जाता है। यानी कि क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी यानी कि पृथ्वी भी क्या स्थिर नहीं, यानी कि पृथ्वी भी हमेशा अपने ध्रुव पर या चक्कर लगाते रहता है, या पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी है ना तो उसमें हमेशा हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है, उसीलिए कहा जाता है यानी कुमारी एलन सिंपल कहता है कि क्रियाशील मानव यानी कि मानव भी निरंतरन क्या कुछ न कुछ प्राकृतिक वातावरण में बदलाव करते रहते हैं, और अस्थायी पृथ्वी यानी कि पृथ्वी में भी कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। और इन्हीं दोनों के बीच जो परिवर्तन है यानी कि परिवर्तन होता है उन्हीं के संबंधों का अध्ययन है। एक किनके अनुसार है डियर, तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन सिंपल के अनुसार है डियर। तो इन दोनों डिफिनेशन को आप याद रखिएगा डियर, या आप अपने से भी डिफिनेशन लिख सकते डियर, ऐसे भी लिख सकते डियर। मैं आपको बता देता हूँ एक डिफिनेशन कि मानव भूगोल डियर, मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही मानव भूगोल कहते हैं डियर। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों वैज्ञानिक यानी कि भूगोलवेत्ता है उनका भी डिफिनेशन याद रखिएगा डियर। तो चलिए डियर फिर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डियर, और ये टॉपिक आपका VVI टॉपिक है कि मानव भूगोल की प्रकृति यानी कि डियर मानव भूगोल का है ना प्रकृति यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रकृति यानी कि मानव भूगोल और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं डियर। फिर हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, इसको आप समझ लीजिए डियर कि मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ ह्यूमन के बारे में हम देख लेते हैं डियर। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डियर, तो प्राकृतिक यानी कि जब भी हम बोलेंगे इसमें प्राकृतिक तो आप समझिएगा डियर पृथ्वी यानी कि पृथ्वी तथा मानव अविभाज्य यानी कि डियर प्राकृतिक और मानव अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है डियर जिसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, या अगर हम अलग कर देंगे तो एक के बिना दूसरा क्या अधूरा रहेगा, उसको हम लोग अविभाज्य बोलते हैं डियर। तो प्राकृतिक पृथ्वी तथा मानव क्या है डियर अविभाज्य है, और तथा यह एक दूसरे से इतनी जटिलता से परस्पर जुड़ी यानी कि डियर प्राकृतिक से यानी कि पृथ्वी से और मानव यानी कि इतनी जटिलता से परस्पर जुड़ी है जिसको क्या अलग करना मुमकिन है। जटिलता परस्पर से जुड़े का मतलब होता है जिनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते डियर। आप ही सोचिए डियर कि मानव को आप प्रकृति यानी कि पृथ्वी से 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अलग करिएगा तो मानव कहाँ रहेगा, समझ लीजिए इतनी जटिलता परस्पर से जुड़े हैं कि प्राकृतिक तथा डियर मानव को किसी भी तरह क्या अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि डियर प्राकृतिक तथा मानव को किसी भी तरह क्या अलग किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। यही कारण है डियर कि हम प्राकृतिक तथा मानव को अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं डियर। और इसीलिए डियर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या निर्माण हुआ था डियर, और एक आपको भौतिक यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम भौतिक भूगोल बोलते हैं तो उसका एक निर्माण हुआ था डियर। इसी कारण डियर हम लोग मानव और प्रकृति को अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते डियर। तो ये था आपको मानव भूगोल के प्रकृति यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि दोनों के बिना यानी कि मानव भूगोल के बिना मानव भूगोल का। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डियर कि मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि डियर ये आपको इस चैप्टर का VVI टॉपिक और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है डियर मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण डियर। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा डियर कि मानव का प्रकृतिकरण ये आपको एक टॉपिक है, यानी कि डियर मानव का प्रकृतिकरण ये आपको VVI टॉपिक और ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है डियर। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा डियर और ध्यान से समझिएगा, और जब वीडियो रुका कर डियर आप एक बार लिखने का भी प्रयास कीजिएगा डियर। मैं आपको सरल भाषा में और आसान भाषा में समझाऊंगा, मैं अपने से खुद से डिफिनेशन बनाया हुआ डियर। तो चलिए डियर मैं देखता हूं कि मानव का प्रकृतिकरण यानी कि मानव का
प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है डियर। तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब है, यानी कि डियर जो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या है डियर, कि प्राचीन काल में जब मानव के पास कम तकनीक ज्ञान था, यानी कि डियर प्राचीन काल जब आदि मानव काल था, यानी कि पहले सा, यानी कि बहुत पहले जब आदि मानव का जब काल था, तो मानव का पास क्या था, यानी कि कम तकनीक था, यानी कि कुछ भी बनाने का डियर तकनीक यानी कि तकनीकी ज्ञान नहीं था, जिसके कारण डियर उसे प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जीना पड़ता था। यानी कि डियर जब प्राचीन काल यानी कि समझो पुराने जब साल था, यानी कि प्राचीन काल में डियर मानव के पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था, जिसके कारण डियर उसको है न मानव को अपना जीवन किसके अनुसार जीना पड़ता था डियर, तो प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यानी कि अपना जीवन को क्या जीना पड़ता था डियर। जैसे बारिश होगा तो खेती होगा, यानी कि डियर पहले जब बारिश होता था तभी खेती होता था डियर प्राचीन काल में। हवा चलेगा तो गर्मी से राहत मिलेगा डियर, ये प्राचीन काल की बात है डियर। पेड़ पौधा फल देगा तो भोजन का उपाय होगा, यानी कि डियर जब आदि मानव काल था जिस समय का ये बात है डियर, जब पेड़ पौधा फल देगा तो भोजन का उपाय होगा, और अपने आप को डियर प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था और प्रकृति का पूजा भी करते थे डियर, उससे डरते भी थे। इसी प्रक्रिया को डियर मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है डियर। मानव का प्रकृतिकरण, इसका डियर आपको नहीं समझ में आया होगा किससे कहते हैं, फिर से मैं समझाता हूँ डियर। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब यह होता है डियर कि है ना प्रकृति है ना डियर मानव को क्या अपने अनुसार यानी कि अपने अनुसार चलाता है डियर, उसे मानव को न प्रकृतिकरण कहते हैं। यानी कि डियर मानव का अगर आपसे पूछ देगा कि प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है डियर, तो आप दो शब्दों में बताइएगा कि मानव का प्रकृतिकरण का मतलब होता है डियर कि मानव है न पूर्ण रूप से किस पर, प्रकृति पर ही नियंत्रण रखे, यानी कि नियंत्रण रहे, और प्रकृति में वो अपने अनुसार कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता है, यानी कि नहीं कर सकते थे डियर, नहीं करेगा या नहीं कर सकते डियर, और पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहता है डियर। उसी प्रक्रिया को हम लोग मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। जिस समय यानी कि ये प्राचीन काल की बात है डियर, जब मानव का प्रकृतिकरण था, यानी कि प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन क्या बिताता था डियर। प्रकृति जब बारिश देता था डियर तो बारिश में ही भींजता था डियर, वो दूसरा उपाय कोई लगाता नहीं था डियर। तो उसी को डियर हम लोग क्या कहते हैं, मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण में क्या होता है डियर, यानी कि प्रकृति के अनुसार ही डियर मानव अपने यानी कि अपने आप स्वयं को क्या ढाल लेता था डियर। जैसे डियर एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, मानव का प्रकृतिकरण का मतलब है कि प्राचीन काल यानी कि डियर जब पहले के जब मानव थे ना, तो उनके पास क्या था, कम तकनीक यानी कि कम तकनीकी ज्ञान था, जिसके कारण उसे प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जीना पड़ता था डियर। यानी कि वो लोग अपने प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीना पड़ता था। जो भी चीज़ प्रकृति में यानी कि जो भी कंद फल मूल है, यानी कि जो भी फल फूल है, तो उसी को जो प्रकृति देता था, जो भी फल फूल देता था वो, यानी कि वो लोग अपने से उगाते नहीं था, पूर्ण रूप से किस पर डियर, प्रकृति पर निर्भर था कि नहीं पहले, यानी कि प्राचीन काल के जो मानव थे वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था डियर। जैसे बारिश होगा डियर तो बारिश होगा डियर तो खेती होगा डियर, हवा चलेगा तो गर्मी से राहत मिलेगा डियर। यानी कि पहले के ज़माना में कोई भी पंखा उंखा नहीं था डियर, जब हवा चलता था तभी उसी को गर्मी से राहत मिलता था डियर। और पेड़ पौधा फल देगा तभी वो लोग क्या भोजन का उपाय करता था, यानी कि भोजन का उपाय होगा, और अपने को यानी कि डियर और अपने आप प्रकृति को अनुसार ही ढाल लेता था डियर। यानी कि डियर अगर बारिश होगा डियर तो हम लोग बारिशे में भीजेंगे, लेकिन अभी के समय में वैसा नहीं डियर। जब हम लोग बारिश होता है डियर तो हम लोग घर बना लेते हैं, उसमें रहते हैं, तो उस प्रक्रिया के डियर हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। ये भी टॉपिक, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक यही है डियर कि प्रकृति का मानवीयकरण के बारे में मैं भी बतलाता हूँ। यानी कि मानव का प्रकृतिकरण का ठीक विपरीत यानी कि उल्टा है डियर। तो चलिए पहले ये टॉपिक देख लेता हूँ। और प्रकृति का पूजा भी करते थे, यानी कि डियर
पहले के जो लोग थे ना प्राचीन काल में, वो प्रकृति का पूजा भी करते थे, यानी कि प्राकृतिक से है ना डरते भी थे, यानी कि उससे डरते भी थे। इसी प्रक्रिया को डियर मानव को प्रकृतिकरण कहा जाता है डियर। यानी कि मानव का प्रकृतिकरण में डियर क्या होता है डियर, तो मानव है ना पूर्ण रूप से किस पर, प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। उसी प्रक्रिया को डियर मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है डियर। अब याद रखिएगा इस डिफिनेशन को, बहुत VVI डिफिनेशन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका दूसरा टॉपिक है डियर प्रकृति का मानवीयकरण, यानी कि डियर जो प्रकृतिक है ना उसका मानवीयकरण, यानी कि डियर प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब होता है डियर कि प्रकृति को है ना मानव अपने अनुसार चलाए, यानी कि उसमें अपने अनुसार क्या बदलाव कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति का मानवीयकरण बोलते हैं डियर। यानी कि प्रकृति में ना हम लोग अपने अनुसार कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकृति का मानवीयकरण बोलेंगे डियर। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रकृति का मानवीयकरण का अर्थ होता है, यानी कि डियर प्रकृति का है ना मानवीयकरण का अर्थ होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना। यानी कि डियर प्रकृति का मानवीयकरण का अर्थ होता है कि जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन मिला है उसका प्रयोग कर प्रकृति पर क्या पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना। जैसे डियर प्राचीन काल के जो आदि मानव होते थे वो पूर्ण रूप से किस पर, प्रकृति पर निर्भर रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में डियर देखिए प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग कर हम लोग प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते थे। जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया पेड़ पौधा, तो हम लोग पेड़ पौधा से काट कर तरह तरह के फर्नीचर बना लेते हैं डियर, घर बना लेते हैं डियर। और जब बारिश होता है डियर, जब बारिश का मौसम होता है तो हम लोग घर में रहते हैं, भींजते नहीं। लेकिन आदि मानव के जो लोग थे वो प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहता था। जब बारिश होता था तो उन लोगों के पास घर बनाने का कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उन लोग गुफा में किसी चले जाते थे या भींजते थे उसी प्रकार से, यानी कि वो लोग भींजते थे और कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था उनके पास, और ना ही वो लोग प्रकृति में कुछ बदलाव करते थे। और हम लोग कभी क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग करके हम लोग अपने प्रकृति में क्या तरह तरह के बदलाव कर देते हैं। जैसे डियर प्रकृति से पेड़ पौधा काटते हैं, उससे फर्नीचर बनाते हैं डियर, मिट्टी से डियर ईंट बनाते हैं, और ईंट से डियर हम लोग घर बनाते हैं, जिससे हम लोग प्रकृति पर क्या पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है डियर, बल्कि प्रकृति को ही अपने अनुसार, यानी कि डियर बल्कि प्रकृति को ही अपने अनुसार उसमें बदलाव करते रहना ही प्रकृति का मानवीयकरण कहलाता है। यानी कि डियर प्रकृति को है ना अपने अनुसार उसमें बदलाव करते रहना ही, यानी कि प्रकृति में है ना बदलाव करते रहना ही मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव का यानी कि डियर बदलाव करते ही प्रकृति का क्या डियर मानवीयकरण कहलाता है डियर। तो प्रकृति का मानवीयकरण का अर्थ क्या होता है डियर, तो आप समझ जाइएगा डियर। प्रकृति का मानवीयकरण का सिंपल से अर्थ होता है डियर कि जो भी हमारे पास प्रकृति का जो भी संसाधन है डियर, तो उसका प्रयोग कर डियर हम अपने अनुसार डियर प्राकृतिक पर्यावरण में बदलाव करते हुए और प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेंगे, तो ये क्या यानी कि प्रकृति का मानवीयकरण कहलाएगा डियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि प्रकृति का मानवीयकरण क्या होता है डियर। चलिए डियर इससे आगे डियर हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे डियर, अभी भी आपको बहुत डिफिनेशन है डियर, तो इससे आगे हम आपको पार्ट 2 वीडियो लाएंगे डियर, और ये सभी टॉपिक आपको पार्ट 2 में कवर कराएंगे डियर। अगर ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर डियर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डियर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके डियर। मैं वादा किया हूं डियर कि मैं अपने इस चैनल पर डियर आपको फ्री क्लास कराऊंगा डियर शक्ति बैच के अंदर डियर, जिसमें हम आपको ज्योग्राफी का क्लास देंगे, होम साइंस के देंगे डियर, पॉलिटिकल साइंस के देंगे और हिस्ट्री के देंगे डियर। और स्टार्ट मैंने मई में किया डियर, और नवंबर से दिसंबर तक आपको
पूरी सिलेबस डियर कंप्लीट करा दिया जाएगा डियर। प्रतिदिन डियर आपको शाम 7 बजे और शाम 7 बजे और 8 बजे आपको डेली 2 क्लास मिलेगा डियर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा डियर। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद डियर। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा डियर। और जब ये डिफिनेशन आप देख लीजिएगा डियर, तो एक बार आप अपने से भी डियर जो बुक है ना डियर, तो उसमें आप जरूर इस सभी टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा डियर। तो तब तक के लिए इतना ही डियर, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।